ओके बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 8 क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, चलो। ट्रिगोनोमेट्री यानी क्या होता है? देखो, ट्राई ट्राई मतलब क्या होता है? 3 होता है। एंड गोनिया मतलब क्या होता है? साइड्स होते हैं। और मेट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट होता है। ट्रिगोनोमेट्री यानी 3 साइड्स एंड मेजरमेंट। देखो, अगर यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है, इस लड़के का हाइट हमने मान लिया सपोज 1 मीटर है, और यहाँ पे कोई एक लंबी टावर है, और यहां से इस लड़के ने इस टावर को देख रहा है, टॉप को। तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब देखो, ये पूरी क्या है? कंप्लीट टावर है, और ये 1 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 मीटर। और ये जो लड़का है, इस पॉइंट से अगर उन्होंने 10 मीटर दूरी पे समझो, और ये जो एंगल है, अगर हमने 60 दे दिया है, तो मुझे अगर इस टावर की हाइट निकालना होगा, तो मुझे क्या करना होगा? यानी हम क्या क्या पढ़ रहे हैं इस ट्रायंगल के अंदर? देखो, एक तो हमें साइड के बारे में पढ़ रहे हैं, और दूसरा एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी हम पढ़ने वाले, यानी रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ये जो भी रिलेशन है बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, हम किसके थ्रू हम पढ़ने वाले हैं? वो क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओके, सो देखो, यहां पे कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी मान लिया है, एंड एड बी 90 डिग्री है। तो देखो, अगर बी 90 डिग्री है, तो ए और सी क्या हो जाएंगे? एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे। यानी हम या तो इस एंगल के इसमें रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, या तो हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। अगर इसको मैंने थीटा मान लिया और इसको पाई मान लिया है, थीटा इसको क्या बोलते हैं हम? थीटा। और इसको क्या बोलते हैं हम? पाई। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? पाई। ओके, नाउ देखो, हम विद रेस्पेक्ट टू या तो एंगल ए के बारे में पढ़ेंगे, या तो एंगल सी। यानी ये दोनों कौन से टाइप ऑफ एंगल्स हैं? यानी एक्यूट एंगल्स। यानी हम पढ़ने वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। हमारा फर्स्ट वाला होता है। देखो, अगर मैंने इस ए की रेस्पेक्ट में बात करूंगा, तो इस ए की अपोजिट वाला ये जो साइड है, ये को क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड हो जाएगा। अपोजिट साइड फॉर थीटा डिग्री हो जाएगा। और ये जो साइड है, ये क्या हो जाएगा? एडजेसेंट हो जाएगा। एडजेसेंट फॉर एंगल थीटा। और ये जो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री है, ये क्या हो जाता है? हाइपोटेन्यूज। या तो आप इस साइड को आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, और इस साइड को आप बेस भी बोल सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, देखो, अभी हम विद रेस्पेक्ट टू ए हम पढ़ेंगे। पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है हमारा साइन ऑफ ए। साइन ऑफ एंगल ए बोलो, या तो आप साइन ए बोलो, या तो आप साइन थीटा बोलो। इतनी सारी चीज एक ही है। साइन ऑफ एंगल है, यानी ये पूरा साइन का फुल फॉर्म हो गया, और ये साइन है उसका ये हो जाएगा, और ये साइन थीटा हो गया। यानी विद रेस्पेक्ट टू एंगल ये साइन हो गया, और ये जो साइन थीटा यानी विद रेस्पेक्ट टू एंगल थीटा हो गया। सो tan थीटा साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज दैट द रेशियो ऑफ अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या देता है हमें? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो देता है, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कौन है थीटा के रिस्पेक्ट में? बीसी है।
अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, AC है। या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर है तो आप P से भी लिख सकते हो, और ये हाइपोटेन्यूज है तो आप इसको H से भी लिख सकते हो। परपेंडिकुलर को आप P से भी लिख सकते हो, बेस को आप B से लिख सकते हो, और हाइपोटेन्यूज को आप H से भी दिखा सकते हो। यानी साइन थीटा हमें क्या देता है, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। अभी हम पढ़ेंगे सेकंड वाला, कोसाइन ऑफ एंगल ए, या तो कॉस ए या तो कॉस थीटा। सो कॉस थीटा क्या देता हमें, द रेशियो एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूज। ओके, द रेशियो एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूज, जिसका रेशियो एडजेसेंट से लेकर तो हाइपोटेन्यूज तक रहेगा, वो हमें क्या देता है, कॉस थीटा। यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट कौन है, यहाँ पे ए बी है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, AC है। तो ए बी कौन है, बेस है, यानी इसको हम किससे भी डिनोट कर सकते हैं, B से, और AC हाइपोटेन्यूज, उसको किससे हम लिख सकते हैं, H से। ये हो गया हमारा सेकंड रेशियो। अभी हम पढ़ेंगे थर्ड रेशियो, दैट इज अ टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए बोलो, या तो tan A बोलो, या तो tan थीटा बोलो, ये सारे एक ही हैं। सो tan क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस का रेशियो में क्या देता है, tan थीटा, तो हम उसको लिखते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट कौन है, BC है, एंड हाइपोटेन्यूज कौन है, AC है। सो BC को हम किससे डिनोट किया, परपेंडिकुलर यानी P से, और AC कौन है, हाइपोटेन्यूज, यानी इसको हम किससे डिनोट किया है, H से। ये हो गए फर्स्ट थ्री रेशियो। अगर आपको ये तीन आ जाएंगे तो बाकी के जो तीन है वो इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। सो आपको ये तीन ही याद रखना है। साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, सो दैट इज अपोजिट अपॉन, सॉरी नॉट हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट, सो दैट इज AB। सो यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा बेस B। ओके, चलो अभी जो बाकी के तीन है वो क्या हो जाएंगे, इसके रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। सो पहला वाला होता है हमारा कोसेकेंट ऑफ एंगल A, या तो कोसेक A या तो कोसेक थीटा। सो ये क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, यानी उल्टा करना होगा। इसको उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट मिलेगा। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, अपॉन अपोजिट कौन है, BC है। हाइपोटेन्यूज को हम किससे डिनोट किया है, H से, और अपोजिट साइड BC को हमने किससे डिनोट किया है, P से। यानी कोसेक थीटा हमें क्या देगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, हाँ देखो, हाँ चलो नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, दैट इज सेकेंड थीटा और सेकेंड ऑफ एंगल A, और सेक A और सेक थीटा। ये क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज कौन है, AC, एडजेसेंट कौन है, AB है। हाइपोटेन्यूज को हमने किससे डिनोट किया है, H से, और एडजेसेंट को हमने किससे डिनोट किया, बेस यानी B से। सो सेक थीटा हमें क्या देता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अभी लास्ट वाला होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, या तो कॉट A या तो कॉट थीटा बोलते हैं। सो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का होता है। सो यानी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट कौन है, AB है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, सॉरी अपोजिट कौन है, BC है। सो ये भी एडजेसेंट को हमने किससे डिनोट किया, बेस यानी B से, और BC अपोजिट को हमने किससे डिनोट किया, परपेंडिकुलर यानी P से। सो कॉट हमें क्या देता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो यहां से ये जो कोसेक थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सो यहां से हम एक फार्मूला ला सकते हैं। देखो यहाँ पे साइन थीटा क्या कर रहा है, डिवाइड, इधर लाने से क्या होगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। यानी यहाँ पे हम एक फार्मूला ला सकते हैं, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा
विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट ये जो सेक है और वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, यानी सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सो यहाँ से फिर से यहाँ पे cos थीटा डिवाइड कर रहा है, इधर लाने से क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से भी हम एक दूसरा फार्मूला ला सकते हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। नेक्स्ट cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है, tan का, सो यहां से हम लिख सकते हैं cot थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। फिर से सेम यहाँ पे भी tan थीटा डिवाइड कर रहा है, इधर लाने से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो यहां से हम एक फार्मूला ला सकते हैं cot थीटा इंटू tan थीटा, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ये हो गया हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। साइन, साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज देता है। कॉस, कॉस क्या देता है हमें, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, सो हमें क्या देता है, tan अपोजिट अपॉन एडजेसेंट देता है। अपोजिट को हमने परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं और एडजेसेंट को हम बेस भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको सिर्फ ये तीन ही याद रखना है, और बाकी तीन जो कोसेक है, सेक है और कॉट है, इनके फर्स्ट तीनों के क्या है, वो रेसिप्रोकल से, ये क्या है, ये फर्स्ट तीनों के रेसिप्रोकल से, ओके। और यहां से हमने तीन फार्मूला लाया है, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 1 एंड कॉट थीटा इंटू टैन थीटा विच इज इक्वल टू 1। सो ये आपको याद रखने का एक शॉर्टकट रूल बताएंगे, ये साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। सो यहां पे एक रूल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ओके, फिर से रिपीट करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना यानी साइन, चांदी यानी कॉस, तोले यानी टैन। तो साइन हमें क्या देता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप चेक कर सकते हैं। एंड कॉस हमें क्या देता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज देता है, आप देख सकते हैं। और टैन क्या देता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको याद रखना है, अगर ये तीन आ जाएंगे आपको, तो बाकी के क्या हो जाएंगे, उनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर, ओके। सो आई होप you all understood very well, so please pause the video to note it down. देखो बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल, that is given tan a 4/3 find the other trigonometric ratios of angle a, यानी विद रेस्पेक्ट टू एंगल है, हमें बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने। ऑलरेडी हमारे पास tan दे दिया है, यानी हमें साइन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट निकालना है, ओके। चलो देखो हम निकालते हैं। हम गिवन क्या है हमारे पास, tan a गिवन है, मतलब tan दिया है विद रेस्पेक्ट टू एंगल a दिया है, कितना, 4/3। सो यहां पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सो ये हो गया, यहाँ पे देखो विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए दिया, तो यहाँ पे इसको एंगल ए मानेंगे और यहाँ पे बी को 90 डिग्री मानेंगे और ये हो जाएगा सी, ओके। सो देखो tan क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ साइन अपॉन कॉस, और हमें पता है कि tan का क्या होता है, यहाँ पे लिख कर दिखाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना यानी साइन, चांदी यानी कॉस एंड तोले यानी टैन। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। आप कैसे भी लिख सकते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, या तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लिख सकते हो, ओके। सो विथ देखो फॉर एंगल ए अपोजिट साइड कौन सा है हमारे पास, बीसी है, और ये हो जाएगा BC अपॉन एडजेसेंट साइड कौन है हमारे पास, AB है। सो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, इस 4K ले लेंगे एंड यहाँ पे 3K ले लेंगे। वेयर क्या K क्या है, वो क्या हो जाएगा, एक उसका मल्टीपल होगा। लेकिन देखो अगर यहाँ पे आपके पास ऐसे है, देखो BC अपॉन AB विल बी इज इक्वल टू 4/3 है, इसका मतलब हम BC इज इक्वल टू 4 एंड AB इज इक्वल टू 3 हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं।
क्यों? देखो अगर मेरे पास कोई नंबर ऐसा है 12/9 है, तो अगर इसको मैंने 3 डबल में काटूंगा, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, यानी हमारे पास आंसर कितना हो गया 4/3। एक्चुअल में तो वो कितना था 12/9 था, उसको काट के हमने लाया है ना, तो वो क्या हो गया उसी का तो मल्टीपल होगा, इक्वी मल्टीपल। सो इसलिए हमने यहाँ पे कोई के लिया, वेयर के इज व्हाट नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी अभी हमारा बीसी हो गया 4k और हमारा ये भी हो गया 3k। इस ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड से और हमें तीसरा साइड लाना है हाइपोटेन्यूज, वो 90 डिग्री के अपोजिट में। तो इस ट्रायंगल में हमें कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल ABC and angle B is equal to 90 degree, so using Pythagoras theorem, so हमें क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर which is equal to the square of sum of other two sides, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, AB कितना है हमारे पास 3k का स्क्वायर प्लस BC कितना है 4k का स्क्वायर। अब 3k का स्क्वायर कितना होता है 9k स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर कितना होता है 16k स्क्वायर। सो इन दोनों को प्लस करने से कितना मिलेगा हमारे पास 25k स्क्वायर। ये किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर है, लेकिन हमें तो AC चाहिए, तो हम क्या करेंगे ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो वो क्या बन जाएगा प्लस और माइनस रूट 25k स्क्वायर। सो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 5k। तो एक तो साइड है, तो साइड कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, और प्लस तो हमें कभी दिखाते भी नहीं है, यानी हमारा AC कितना हो गया 5k। अभी हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। अभी निकालेंगे यहाँ पे, फर्स्ट वाला होता है साइन ए। साइन विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट कौन है, ए के रेस्पेक्ट में 4k एंड हाइपोटेन्यूज के ने 5k। सो के कट गए, यानी ये हो गया 4/5। नेक्स्ट कॉस ए, कॉस क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हमारे पास एडजेसेंट कितना है हमारे पास 3k अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 5k। सो के कैंसल, यानी हमारे पास 3/5 आ गया। नेक्स्ट tan तो ऑलरेडी दे दिया। नेक्स्ट कोसेक ए, कोसेक ए क्या होता है रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का। अगर साइन का 4/5 है तो इसको रिवर्स कर दो रेसिप्रोकल, यानी कितना हो गया 5/4। नेक्स्ट सेक ए निकालना है, सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो कॉस हमारे पास ऑलरेडी है 3/5, उसका रेसिप्रोकल करो तो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अभी बचा हुआ हमारे पास क्या है कॉट ए, कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है tan का। सो 1/tan a। सो ऑलरेडी हमारे पास tan a दिया हुआ है, कितना है 4/3। अभी इसका रेसिप्रोकल निकालो कितना हो जाएगा 3/4। ये थे बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस with respect to angle A. Okay, I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay बच्चों, ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल, that is if angle B and angle Q are acute angles such that condition दिया है sin B which is equal to sin Q, then prove that angle B which is equal to angle Q. Okay, so चलो देखते हैं अभी आज का सॉल्यूशन क्या गिवन है हमारे पास। देखो एंगल बी एंड एंगल क्यू, ये दोनों कौन से एंगल से, अक्यूट एंगल से। और कंडीशन में क्या गिवन है, गिवन साइन बी विच इज इक्वल टू साइन क्यू, यानी यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल हो जाएंगे। सो यहाँ पे ले लेंगे हम एक ट्रायंगल एबीसी, ये बी, और यहाँ पे ए मान लेंगे 90 डिग्री, और इसको मान लेंगे सी, और एक ट्रायंगल ले लेंगे हम क्यू बोला है तो इसको हम क्यू ले लेंगे, और यहाँ पे बी ले लेंगे और इसको आर ले लेंगे। सो हमारे पास क्या गिवन है साइन बी विच इज इक्वल टू साइन क्यू गिवन है। तो देखो साइन बी क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू साइन, यहां से बी पे हमारा क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एसी अपॉन बीसी होगा।
नेक्स्ट विच इज इक्वल टू साइन क्यू है, विथ रेस्पेक्ट टू क्यू साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पी आर अपॉन आर क्यू, यानी इसको हम ऐसे भी रिवराइट कर सकते हैं ए सी अपॉन पी आर विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू, यानी हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, बाकी कुछ नहीं किया, ये हो गया हमारा गिवन। सो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, एंगल B विच इज इक्वल टू एंगल Q। इसका मतलब हमें ये जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर दिखाना है, किसको, PQR को, तब जाके हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। अगर जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इट मींस AB अपॉन PQ विच इज इक्वल टू BC अपॉन QR विच इज इक्वल टू AC अपॉन PR। देखो AB अपॉन PQ नहीं है हमारे पास, BC अपॉन QR है हमारे पास, और AC अपॉन PR है, बस हमें क्या लाना होगा, AB अपॉन PQ लाना होगा। नेक्स्ट, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल, यानी एंगल A विच इज इक्वल टू एंगल P हो जाएगा, और ये जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर हो जाएगा, और ये जो एंगल C है वो किसके बराबर होगा, एंगल R के बराबर होगा। ओके, चलो अभी बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। देखो हमारे पास AC अपन PR है और BC अपन QR भी है। सो हमें क्या लाना है अभी, बस AB अपन PQ लाना है। तो सी इन ट्रायंगल ABC एंड एंगल A which is equal to 90 degree using Pythagoras theorem, सो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, लेकिन हमें AB चाहिए तो इस AC को उधर भेजेंगे, यानी हमारा AB स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ओके, अभी हम उस ट्रायंगल में से हमें कौन सा साइड चाहिए, PQ चाहिए। ओके, इन ट्रायंगल PQR एंड एंगल P which is equal to 90 degree, so using Pythagoras theorem हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी RQ स्क्वायर, RQR स्क्वायर, कंफ्यूज नहीं होना, QR का स्क्वायर विच इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, लेकिन हमें PQ चाहिए तो ये PR को हम इधर भेजेंगे, तो इधर प्लस है, इधर में क्या हो जाएगा माइनस, सो यहां से हमारा PQ स्क्वायर हो जाएगा QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये हो गया दो रिजल्ट हमारे पास। हमें क्या करना होगा अभी, अगर मैंने इसकी इक्वेशन 1 मान लिया, अगर इसकी इक्वेशन 2 मान लिया, हमें क्या चाहिए अभी, ए बी अपन PQ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर अपन PQ स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। बट हमें AB अपन PQ चाहिए, तो हमने क्या करेंगे, स्क्वायर उधर भेजेंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, AB अपन PQ विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखो अभी AB अपन PQ, हाँ यहां पे हम क्या कॉमन ले लेंगे। ओके, यहां पे हम क्या लेंगे, BC को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यानी BC स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, सो क्या हो जाएगा यहां पे 1 माइनस AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर मिलेगा। इज इट करेक्ट, यहां तक सभी को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट एंड नीचे में हम QR स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, सो यहां पे क्या मिलेगा 1 माइनस PR स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर। ओके, नाउ AB अपन PQ विच इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर रूट के अंदर BC स्क्वायर है, जब उसको हम बाहर लाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, सिर्फ BC हो जाएगा इंटू 1 माइनस AC स्क्वायर अपन BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट के अंदर QR स्क्वायर है, उसको बाहर लाने से क्या हो जाएगा, वो सिर्फ QR हो जाएगा, एंड रूट 1 माइनस PR स्क्वायर अपन QR स्क्वायर। ओके, नाउ AB अपन PQ
विच इज इक्वल टू, देखो यहां पे AC अपॉन BC विच इज इक्वल टू PR अपॉन QR है। तो इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर विच इज इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन RQ स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? जब अगर ये दोनों इक्वल है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। सो इट मींस, देखो ये पार्ट क्या हो गया, अभी कट हो गया। सर ये आपने कैसे क्या कट कर दिया? देखो PR अपॉन QR स्क्वायर, PR अपॉन QR स्क्वायर किसके बराबर है? AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैंने रख दिया है तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी क्या हो गए, सेम हो गए, इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया है, कट कर दिया है। तो हमारे पास क्या बचा है, BC अपॉन QR, और ये जो AB अपॉन PQ है वो BC अपॉन QR है, वो किसके बराबर है? देखो BC अपॉन QR है, या तो QR बोलो या R बोलो, दोनों भी सेम ही है, ऑर्डर डिफरेंट है। सो BC अपॉन QR है, वो किसके बराबर है? AC अपॉन PR, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC अपॉन PR। यानी देखो इस ट्रायंगल के तीनों साइड, इस ट्रायंगल के तीनों साइड के रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो हम क्या बोल सकते हैं, बाय साइड साइड सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए इट मींस उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हम बोल सकते हैं कि एंगल B विच इज इक्वल टू एंगल Q। चेक करो, हमें एक बार यही प्रूफ करना था, एंगल B विच इज इक्वल टू एंगल Q। ये था कंप्लीट आंसर। आई होप you all understood very easy. So please pause the video to note it down. Okay बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 3। कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल्ड एट C। ओके, ABC है एक ट्रायंगल, वो राइट एंगल्ड है कहां पे, C पे है, इन विच उसके अंदर AB दिया है 29 यूनिट्स और BC दिया है 21 यूनिट्स, एंड जो एंगल ABC है वो थीटा के बराबर दिया है। सी फिगर बोला, ये रहा उसका डायग्राम, एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ और द वैल्यूज ऑफ। सो हमें इसके वैल्यू निकालना है। ओके चलो देखते हैं। अभी इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास कितने साइड्स है, 2 साइड्स है, लेकिन हमारे पास तीसरा साइड नहीं है। सो हमें ये थर्ड साइड फाइंड करना है। तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी यानी कौन सी थ्योरम का हमें यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। सो देखो, इन ट्रायंगल ABC angle C which is equal to 90 degree using Pythagoras theorem। सो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, AB स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC स्क्वायर हमें निकालना है तो एज इट इज रखेंगे, BC स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। सो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 18 प्लस 18 36 एंड 9 9 जा 81। सो 1 14 कैरी 1 यानी 841। 29 का स्क्वायर कितना है, 841 विच इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441, और यहाँ पे प्लस 441 इधर रहने से क्या हो जाएगा, माइनस, यानी AC स्क्वायर हो जाएगा 841 माइनस 441, यानी हमारा AC स्क्वायर हो जाएगा 400 के बराबर। ये भी हमें तो AC का वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रूट बनेगा। AC विच इज इक्वल टू प्लस आर माइनस रूट 400। सो ये हो जाएगा प्लस आर माइनस 20 यूनिट्स। ये तो एक साइड है तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, और पॉजिटिव तो हम कभी दिखाते नहीं है। सो ये हो गया हमारा AC, ये कितना हो गया, 20 यूनिट्स। देखो अभी यहाँ पे हम इसका वैल्यू निकालेंगे, बहुत सिंपल है। फर्स्ट वाला सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट, cos स्क्वायर थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, cos क्या होता है यहाँ पे लिखूंगा मैं, cos थीटा क्या होता है हमारे पास, एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज होता है। एडजेसेंट यानी बेस होता है, बेस कितना है 21 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 29 है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइन थीटा बोला है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन विद रेस्पेक्ट टू थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट कितना है हमारे पास, थीटा के 20 है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 29 है। तो ये वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे।
कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा को स्क्वायर करेंगे यानी 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे सो दैट इज 20/29 का स्क्वायर। सो ये हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441/29 का स्क्वायर अभी अभी हमने निकाला कितना है 841 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400/29 का स्क्वायर 841। सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को प्लेस करेंगे 441 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 841। सो यहाँ पे हमारा रिजल्ट हो जाएगा 841/841 विच इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट वाला आंसर कितना हो गया 1। और हमारे पास आइडेंटिटी भी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये हो गया फर्स्ट वाला। अभी देखेंगे हम सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा का स्क्वायर यानी 21/29 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर यानी 20/29 का स्क्वायर। सो यहाँ पे रिजल्ट कितना हो जाएगा हमारा 21 का स्क्वायर यानी 441/841 माइनस 20 का स्क्वायर यानी 400/29 का स्क्वायर यानी 841। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे ऑपरेशन माइनस है यानी सब्ट्रैक्शन। सो अभी हम क्या करेंगे दोनों न्यूमरेटर को माइनस करेंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा 441 माइनस 400/841। सो ये हो जाएगा आंसर 41/841। सो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। सो एंड फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 1 सेकंड का आ गया 41/841। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर। आई होप you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल that is 4. It is example 4 not question number 4. Question is that in a right triangle ABC एक ट्रायंगल ABC और राइट ट्रायंगल है and right angle at B वो एंगल B के पास 90 डिग्री है। If tan A is 1 tan A हमारे पास 1 दिया है हमें पूछ रहा है कि then verify that 2 sin A cos A which is equal to 1 यानी हमें वेरीफाई करना है यानी ये जो LHS है वो RHS के बराबर हमें दिखाना होगा। ओके चलो देखते हैं हम सॉल्यूशन क्या गिवन है हमारे पास tan A is given 1 tan with respect to A दिया है यानी यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे। सो ये हो गया एंगल ए एट बी हम ले लेंगे 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन और ये हो जाएगा सी। विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए हमारे पास क्या दिया है tan दिया है तो tan क्या होता है अपोजिट अपन एडजेसेंट अपोजिट अपन एडजेसेंट या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपन बेस। सो अपोजिट कौन है BC अपन AB एडजेसेंट है तो इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 यस। तो इसका मतलब है BC 1 और AB 1 नहीं लिखते हैं हम यहां पे हम ले लेंगे कोई कांस्टेंट K अपन K। ओके सो देखो यानी हमारा यहाँ पे BC भी हो जाएगा K और हमारा AB भी हो जाएगा K। सो इस ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड से अभी हमें थर्ड साइड निकालना है AC तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे या तो हम इसको 1K भी लिख सकते हैं ऐसा। ओके सो हमें AC लाना है तो हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल ABC and angle B which is equal to 90 degree. So using Pythagoras theorem so हमें क्या रिजल्ट मिलेगा AC स्क्वायर which is equal to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो हमें AC निकालना है तो एज इट इज रखेंगे AB कितना है हमारे पास K का स्क्वायर BC कितना है K और उसका भी स्क्वायर। सो K का स्क्वायर यानी K स्क्वायर फिर से K का स्क्वायर यानी K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर कितना हो जाएगा 2K स्क्वायर। ये किसके बराबर है AC स्क्वायर के बराबर बट हमें AC चाहिए तो AC हो जाएगा प्लस और माइनस √2K का स्क्वायर। यहां से हमारा आंसर हो जाएगा प्लस और माइनस √2K और ये तो एक साइड है तो माइनस में कभी जा ही नहीं सकता और प्लस तो हम कभी दिखाते नहीं यानी हमारे पास AC कितना हो जाएगा √2K। ओके अभी हमें क्या करना है इसको वेरीफाई करना है यानी ये जो LHS है वो RHS के बराबर दिखाना है। पहले हम sin A निकालेंगे। sin A कितना होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कौन है विथ रेस्पेक्ट टू A BC यानी BC कितना है वो अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है AC। सो BC कितना है K है और हाइपोटेन्यूज कितना है √2K है। सो K कट गया यानी हमारे पास कितना आ गया 1/√2 आ गया।
नेक्स्ट निकाले हम कॉस ए। कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए क्या होता है? एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन है? ए बी है। हाइपोटेन्यूज कौन है? ए सी है। सो ये भी कितना हमारे पास के है और हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी √2 के है। सो फिर से के कट गया यानी कितना बच गया? 1/√2। ओके, अब ये वैल्यूज किसमें पुट करेंगे? हम LHS ले लेंगे, ये पे करेंगे LHS कितना है? 2 sin A cos A। तो ये 2 एज इट इज रहेगा। sin A कितना हमारे पास? 1/√2 है इंटू cos A कितना हमारे पास? 1/√2 है। सो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। 1 1 जा 1 अपॉन √2 इंटू √2 कितना होता है? √2 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है यानी 2 बचेगा। सो 2 2 कैंसिल यानी कितना बचेगा? 1। ये 1 किसके बराबर है? RHS। यानी जो भी हमारा आंसर है क्या हो जाएगा? 2 sin A इंटू cos A वो किसके बराबर होगा? 1। यही हमें वेरीफाई करना था और हमने वो वेरीफाई भी कर दिया, यानी LHS इक्वल हमने RHS दिखा दिया। ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप you all understood very well, so please pause the video to note it down. ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 5। चलो देखते हैं क्वेश्चन। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, यहाँ पे ट्रायंगल OPQ है वो राइट एंगल है कहाँ पे? P पे। एंड OP इज गिवन 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज गिवन 1 सेंटीमीटर। सी द फिगर। ये हमारा डायग्राम और हमें पूछ रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin Q एंड cos Q, यानी हमें sin Q और cos Q का वैल्यूज निकालना है। ओके चलो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। गिवन क्या है हमारे पास? एक तो OP दिया है 7 सेंटीमीटर और वैसे ही OQ माइनस PQ का डिफरेंस दिया है 1 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे यहाँ पे? लेट मानेंगे, लेट PQ will be is equal to x सेंटीमीटर। ओके सो अभी देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहां पे हमने क्या लिया है? PQ का हमने x मान लिया है, तो यहां से हम OQ साइड ला सकते हैं। सो देखो यहां से क्या हो जाएगा? OQ माइनस x विच इज इक्वल टू 1 है। देखो यहाँ पे माइनस x उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस x, यानी OQ विच इज इक्वल टू x प्लस 1। ये हो गया हमारे पास OQ साइड भी, यानी ये सेंटीमीटर है और ये हो गया हमारा PQ और ये हो गया हमारा OP, यानी हमारे पास तीनों साइड्स भी है। बस हमें उस x का वैल्यू लाना है, तब जाके हमें पता चलेगा कि OQ कितना है और PQ कितना है। ओके चलो अभी निकालेंगे। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल OPQ and angle P which is equal to 90 degree using Pythagoras theorem, क्या रिजल्ट हो जाएगा हमारा? OQ स्क्वायर विच इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। सो OQ स्क्वायर, OQ कितना है हमारे पास? x प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू PQ हमने कितना माना है? x और उसका स्क्वायर प्लस OP ऑलरेडी गिवन है कितना है? 7 का स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में। तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? आप सभी को पता ही है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर। अप्लाई करेंगे a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB 2AB 2 इंटू x इंटू 1 कितना होता है? 2x होता है प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 49 होता है। ये x स्क्वायर कट गया है। अभी यहाँ पे हमारे पास बचा है 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 49। यहाँ का प्लस 1 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -1। सो ये हो जाएगा 49 माइनस 1। सो हमारा 2x हो जाएगा 48। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा, उधर भेजेंगे तो डिवाइड होगा। सो x विच इज इक्वल टू 48/2। सो हमारा x हो जाएगा 24। x कितना आ गया हमारे पास? 24, यानी x कौन है? PQ साइड कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या चाहिए? OQ चाहिए। OQ कितना हमारे पास? x प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 ये कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। सो PQ हो गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर और वैसे ही OQ हो गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या निकालना है? sin Q।
हमें साइन निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू क्यू, विथ रेस्पेक्ट टू क्यू हमें निकालना है। साइन क्या होता है? अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज। या तो आप विथ रेस्पेक्ट टू क्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कंफ्यूज नहीं होना है। सो अपोजिट कौन है एंगल क्यू के? ओपी है। सो वो कितना है? 7 है। अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास? 25। सो ये हो गया साइन क्यू का वैल्यू 7/25। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? कॉस क्यू। कॉस विथ रेस्पेक्ट टू क्यू बोला, क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट कितना हमारे पास? 24 और हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास? 25। ये हो गया कॉस क्यू। सो हमें ये फाइंड करना था साइन क्यू और कॉस क्यू के वैल्यूज। सो ये हो गए साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यूज। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन। सो एक बार हम रिवाइज करेंगे हम क्या क्या पढ़े थे। देखो हमने यहाँ पे द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पढ़े थे, और बाद में हमने स्टार्ट किया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ विच एंगल्स? एक्यूट एंगल्स। और यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़े थे? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट वाले 3 ही याद रखना है, क्योंकि बाकी जो 3 आएंगे वो इस फर्स्ट तीनों के क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो हमने एक शॉर्टकट रूल भी बताया था आपको, क्या है वो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना यानी साइन, चांदी यानी कॉस, तोले यानी टैन। सो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या तो आप अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हो। कॉस यानी क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हो, नहीं तो आप एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हो। और टैन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या तो आप अपोजिट अपॉन एडजेसेंट भी लिख सकते हो। ये था हमारे एक शॉर्टकट रूल, यानी याद रखने का तरीका। अगर आपको ये 3 याद है तो बाकी जो 3 है, कोसेक, सेक टू टैन, वो क्या हो जाएंगे? इन तीनों के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। सो यही हमने पढ़े थे, और यहाँ पे हमने 5 एग्जांपल किए। आई होप you all understood very well. So we will see you in the next video with the exercise 8.1 solutions. Till then, bye bye.